बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत लेकर हाज़िर होता हूं जो कि इंसानी नफ्सियात और इवन बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत भी होते हैं जो कि मोटिवेशनल यानी कि तहरीक पैदा करने वाले होते हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प मौज़ू लेकर हाज़िर हुआ हूं जो यकीनन हर ज़िंदा इंसान की ज़िंदगी के लिए इंतहाई समझने वाली एक हकीकत है। अब वो ये है कि ये जो हमारी परेशानी होती है, क्या ये गुस्से का बायस होती है या नहीं। देखें, कोई दुनिया में ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो आज तक परेशान ना हुआ। देखें, ज़िंदगी एक चैलेंज का नाम है, उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले कुलिये इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपका नॉलेज है उसको आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें और अपने मामलात को तय कर सकें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ये तमाम स्ट्रेटजीज़ और जो तरीक़ाकार है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो नताइज जो हैं वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होते। तो यकीनन जब नताइज आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होते तो फिर उससे एक परेशानी पैदा होती है। तो देखें, जब परेशानी पैदा होती है तो फिर इंसान जो है उसमें एक चिड़चिड़ापन पैदा होता है। उस हालत में जो शख्स भी उस शख्स से इंटरेक्ट करता है तो वो उस चिड़चिड़ेपन का, उस मजाज की जो बदमिजाजी है या जो नेगेटिव जोन में मजाज जा चुका है उसका इज़हार एक कुदरती अमर होता है। तो देखें, अक्सर औक़ात ये होता है कि ऐसी सूरत हाल में जब आप एक स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में है, एक मायूसी की हालत में है, एक परेशानी की हालत में है, तो इवन आपके घर वाले जो बहुत आपके लिए अजीज़ होते हैं, मोहतरम होते हैं, पसंदीदा होते हैं, वो भी आपको अच्छे नहीं लग रहे होते। लेकिन अक्सर हमारे जो लोग हैं वो ये समझने से कासर होते हैं या उनके पास ऐसे कोई ज़राए नहीं होते कि वो परेशानी जो है उसका तहम्मुल के साथ, उसका सुकून के साथ मुकाबला कर सके। तो अक्सर उनका जो रद्द अमल होता है वो एबनॉर्मल होता है। तो यकीनन एबनॉर्मल रद्द अमल जो है परेशानी की सूरत में ख़ास तौर पर गुस्से का इज़हार होता है और अक्सर मैंने देखा है कि ये गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यकीनन जब आप किसी के साथ गुस्से से बात करेंगे तो वो भी उसका जवाब आपको गुस्से की सूरत में देगा, तो फिर आपका टेम्परामेंट जो है, आपका मजाज मज़ीद गर्म होगा और फिर आपके सामने जो शख्स है वो भी ज़्यादा गुस्से से जवाब देगा और अक्सर नतीजा ये निकलता है कि लफ्ज़ों का जो तबादला है वो हाथों के तबादले तक आ जाता है। तो इस तरह एक बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जराइम जो है उनका इर्तिकाब कर देते हैं, जिनके नताइज फिर उनको सारी ज़िंदगी भुगतने पड़ते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में या ख़ानदानी फैमिली मामलात में मुलव्वस होते हैं। तो अक्सर मैं उनसे जब ये सवाल करता हूँ कि ये तो बिल्कुल एक मामूली मसला था, तो आपने इसको क्यों सब्र व तहम्मुल से हल नहीं किया, तो लोग यही बताते हैं कि मैं परेशान हो गया था और परेशानी की हालत में मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था और फिर मैंने गुस्से की हालत में ये काम किया है। तो इसलिए आप ये चीज़ याद रखें, ज़िंदगी में सबसे पहले कोशिश करें कि आप ऐसे काम ना करें कि जिनसे आपको परेशानी हो, और फिर अगर कोई ऐसा काम आपने किया है जिसके नताइज आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं है तो फिर परेशान ना हों, फिर आप उसे एक रूटीन के काम की हैसियत से लें और तहम्मुल मजाजी के साथ कूल माइंडेड होकर उसका जायज़ा लें
اور اس کے جو اسباب ہیں ان سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ جب آپ پریشانی کی حالت میں غصہ کریں گے اور غصے کی حالت میں پھر مزید غلط اقدامات لیں گے تو اس سے پھر آپ کے لیے انتہائی خوفناک صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ زندگی میں ہر ممکن طریقے سے پریشانی سے بچیں۔ پریشانی نہ صرف آپ کو خارجی معاملات میں، عام سماجی معاملات میں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، بلکہ آپ کی جو صحت ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اکثر لوگ جو بلڈ پریشر یا ہارٹ کی امراض ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، ان سب کے پیچھے یہ ایک بہت بڑی کامن وجہ ہے اور وہ ہے پریشانی اور غصہ۔ اس لیے آج سے آپ تہیہ کریں کہ نہ تو آپ پریشان ہوں گے اور نہ ہی آپ غصہ کریں گے۔ یقیناً اگر آپ یہ ایک تبدیلی اپنی پرسنالٹی میں لے آئیں گے تو آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر میں ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گا جو یقیناً آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔